नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। यदि कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है तो उसे धर्म परिवर्तन का यह अधिकार मिलना ही चाहिए। किसी विशेष धर्म को अपना लेने से उसे उसके उन लाभों तथा सुविधाओं से वंचित नहीं कर देना चाहिए जिनका उपभोग वह धर्म परिवर्तन से पहले कर रहा था। अनिवार्य शिक्षा से भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता की समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को सरकार द्वारा विशेष संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज के धनी तथा संपन्न वर्गों के लोग उनका कई शताब्दियों से शोषण और दमन करते आ रहे हैं। भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण समस्या है। भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करने के कांग्रेस शासित राज्यों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि फालतू भूमि को सभी भूमिहीनों के बीच तत्काल बांट देना चाहिए। इससे समाज की सुविधाओं से वंचित वर्गों को संरक्षण मिलेगा और उन्हें समाज के अन्य वर्गों से समानता दिलाने में सहायता मिलेगी और इससे देश के किसानों को भी पैदावार बढ़ाने का अवसर मिलेगा, ताकि औद्योगिकीकरण का विकास तीव्र गति से हो सके। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर, समान अधिकार तथा समान रूप से आदर देना। अनुसूचित जातियों के उन अल्पसंख्यक समुदायों को जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म आदि अन्य धर्मों को अपनाकर किया था, मान्यता नहीं देना बहुत ही आपत्तिजनक बात है और अवैधानिक भी है। ऐसे मामलों में हमें राजनीति को धर्म के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लोगों को धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक इन जातियों की सामाजिक दशा, आर्थिक स्थिति तथा शैक्षणिक स्तर का प्रश्न है, मैं अनुभव करता हूँ कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण के लाभ हमारे इन अभागे पददलित भाइयों को भी मिलने चाहिए। मैं इस विधेयक की विषय वस्तु तथा इसकी भावना के विरुद्ध नहीं हूँ, फिर भी मैं निरनुमोदन का प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सरकार जिस तरीके से
इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा पारित कराने का प्रयास कर रही है, उसके बारे में मुझे कुछ गंभीर आपत्तियां हैं जिनका निदान आवश्यक है। धन्यवाद।